सोचिए, अपने धर्म गुरु के खिलाफ ही हो गया है ट्रंप, और इतनी बुरी तरह से भड़का है। अब ट्रंप ईसाई के सबसे बड़े धर्मगुरु और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव यानी जंग छिड़ गई है। वो तमाम चीज़ें आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन मामला इतना गंभीर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने धर्मगुरु के खिलाफ जहर उगला है। भाई, उन्होंने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर पॉप लियो के बारे में जो उन्होंने बातें बोली, जो बेइज्जती की। सोचिए, जो अपने धर्म का नहीं है वो किसी और का क्या ही होगा। पॉप लियो के बारे में इसने लिखा है कि पॉप लियो अपराध के मामले में कमज़ोर हैं, उनकी विदेश नीति बहुत ख़राब है। वह ट्रंप प्रशासन के डर की बात करते हैं, लेकिन उस डर का जिक्र नहीं करते जो कैथोलिक चर्च और कई ईसाई संगठनों ने कोविड के दौरान महसूस किया था। उस समय पादरी और अन्य लोगों को चर्च में प्रार्थना करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था। आज यहाँ तक कि तब भी जब वो एक दूसरे से 20 फुट दूरी पर थे। मुझे उनके भाई लुइस उनसे ज़्यादा कहीं पसंद है, क्योंकि लुइस पूरी तरह से मागा समर्थक हैं। वो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन लियो नहीं समझते। मैं ऐसा पॉप नहीं चाहता जो सोचे कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। मैं ऐसा पॉप नहीं चाहता जो वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को गलत बताए। एक ऐसा देश जो अमेरिका में भारी मात्रा में ड्रग्स भेज रहा था और अपने जेलों से हत्यारों और अपराधियों को निकालकर हमारे देश में भेज रहा था, और मुझे ऐसा पॉप नहीं चाहिए जो उन्हें सपोर्ट कर रहा था। मुझे ऐसा पॉप नहीं चाहिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना करे, क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भारी बहुमत से चुना गया है। अपराध को रिकॉर्ड स्तर पर कम करना और इतिहास का सबसे मजबूत शेयर बाजार बनाना। लियो को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक चौंकाने वाला सरप्राइज उन्हें मिला कि वो अचानक से पॉप बन गए। उनका नाम पॉप बनने की लिस्ट में नहीं था। चर्च ने उन्हें सिर्फ इसलिए पॉप की कुर्सी पर बिठाया क्योंकि वो अमेरिकी हैं, और उन्हें लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निपटने का ये अच्छा तरीका होगा। अगर मैं व्हाइट हाउस में ना होता तो लियो वेटिकन सिटी में ना होते। दुर्भाग्य से लियो का अपराध और परमाणु हथियारों पर नरम रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही उनका ओबामा समर्थकों जैसे डेविड एक्सलरोड से मिलना भी गलत है। बहरहाल दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप की दिमाग की गंदगी है। आप देखिए, मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों का ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु विरोध करता है और इंसानियत की बात करता है, हथियार की बात नहीं करता है, तो ये साफ साफ कह रहा है कि मुझे पॉप लियो पसंद नहीं है। यहाँ तक कि उसने ये भी तो कह दिया कि भाई अमेरिकी हैं वो, इसलिए उनको पॉप की कुर्सी पर बिठाया गया है, और मेरी वजह से बिठाया गया क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना वो कभी भी पॉप की कुर्सी पर ना बैठते। अब आप सोचिए, जो अपने धर्मगुरु को गालियाँ बक रहा है वो किसी और का क्या ही सगा हो सकता है। हजरात, ईसाई जो धर्म है वो इतना कच्चा नहीं है कि कोई भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कुत्ता आए और कुछ भी कह के चला जाए। इसके बाद हालात गंभीर हो गए, यहाँ तक कि बड़े बड़े चैनल इंटरव्यू करने लगे। भाई, पॉप तो सबसे ऊपर की उपाधि होती है। उसके बाद जो प्रीस्ट होते हैं, जो सीनियर प्रीस्ट हैं, जो पादरी हैं, उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया अमेरिकी चैनलों पर, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ईरान की जंग जो हो रही है ये सही नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए, ये होता है मौजज़ा। जो कल तक साथी थे ट्रंप के, आज ट्रंप की हरकतों की वजह से, उसकी गुनाह और गलत नीतियों की वजह से उससे ही दूर हो रहे हैं। भाई, पादरियों ने अमेरिकी चैनलों पर, बरतानिया के चैनलों पर बैठ के कह दिया कि ये जो ईरान के साथ किया जा रहा है ये गलत है। शांति के साथ बातचीत करके रिश्ते नॉर्मल करने चाहिए, ना कि हथियारों से बात करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो चुका है। यकीन कीजिए, खुदा की कसम, इसका सबसे बुरा समय चल रहा है। जो अपने आप को भगवान मान रहा है। जी हाँ, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फ़ोटो पोस्ट की है। अब आप समझ सकते हैं, इसमें अपने आप को गॉड दिखा रहा है, ईसा मसीह बता रहा है अपने आप को। ईसा मसीह दूसरों को, बीमारों को ठीक कर रहा है। लोग इसके पीछे हाथ जोड़े खड़े हैं।
अमेरिका का झंडा है। अब इससे एक बात तय है कि कुत्ते की मौत आई है और कुत्ता शहर की तरफ भाग रहा है। अब उसे कौन कहाँ गोली मार कर गिराएगा, अब ये देखना है। मरना तो इसका तय है, क्योंकि ये घमंड से चूर लबरेज हो चुका है और अब ये इतना पागल हो गया है कि अपने ही मजहब के खिलाफ और अपने धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसका नुकसान इसे अब उठाना पड़ेगा। इसके बाद भाई पॉप लियो का मैसेज भी आ गया, वो भी नहीं रुक रहे, न किसी के बाप से वो डरते हैं। पॉप लियो ने साफ कहा कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का कोई भी खौफ नहीं है। मैं हमेशा से, देखिए हम सरकारी नहीं हैं, ना हमारी कोई सरकार है, ना हम किसी सरकार के समर्थक हैं। मैं शांति के लिए, अमन के लिए बात करता रहूँगा। जो धर्म की आड़ में आतंक, नफरत और हेट की बात कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ मोहब्बत, प्यार और शांति का पैगाम देता रहूँगा। मुझे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की सरकार का कोई भी खौफ नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप सामने आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग वापस आते हैं कि नहीं, यानी ईरान दोबारा बातचीत करता है कि नहीं। लेकिन ईरान के नाम पर ये नेटो पर भड़का, कहा कि जब हमें ज़रूरत होती ये नहीं आए, रशिया के खिलाफ मदद चाहिए थी तो ये नहीं आए, मैं उन पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता हूँ। यानी पूरी तरह से इसने अपना आर रोना फिर शुरू किया। फिर इसने कहा आखिर में कि बहुत सारे देशों ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए हमारी मदद करने के लिए आने वाले हैं। ये भिखारी डे 1 से भीख मांग रहा है और तमाम अखबार खोल के देख लीजिएगा, डे 1 से भीख मांग रहा है कि नेटो के देश, दुनिया के देश हमारी मदद के लिए आएँ। खुदा की कसम कोई एक देश भी नहीं आया। हजरत मोहतरम, यहाँ तक कि पत्रकार ने जब पूछा कि आपने पॉप पर हमला क्यों किया, तो ये बेशर्म आदमी बोलता है कि मुझे ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो ये पसंद करे कि किसी देश के पास, खासकर ईरान के पास, परमाणु हो। हजरत, आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा ईसाई मज़हब से लेना देना नहीं है, सिर्फ हक से लेना देना है। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आज तक पॉप फ्रांसिस जो पहले थे, पॉप लियो जो अब हैं, इन लोगों ने कभी भी ईरान के परमाणु हासिल करने पर कोई बयान नहीं दिया। बल्कि दुनिया में ईसाई धर्म हमेशा से प्यार और मोहब्बत फैलाता आया है और ख़ासकर जितने भी पॉप रहे हैं ईसाई धर्मगुरु, वो हमेशा शांति की बात करते आए हैं। कभी दंगे और फसाद की उन्होंने बात की ही नहीं। लेकिन ये गुलाबी सुअर अपने मज़हब का न रहा और आगे इसने कहा कि पॉप जो लियो हैं उनको क्राइम पसंद है, उनको क्रिमिनल पसंद है। इंतहा हो गई है। ईसाई लोगों को अब कुछ न कुछ सोचना होगा। मज़ेदार बात यह है कि उपराष्ट्रपति अमेरिका का जो है जेडी वेंस, अमेरिकी चैनल खुद दिखा रहे हैं कि उसकी भी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। खुदा की कसम, हैदर वालों से जो जो टकराया है आज उनकी इज्जत का फालूदा हो गया है। उस ज़माने में जो हैदर से टकराया वो बीच से दो हो गया। आज जो हैदर के चाहने वालों से टकराया पूरी दुनिया में अपनी पावरफुल जो इज्जत थी वो खो चुका है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार है द गार्डियन, उसका एक कार्टून समझ लीजिए जिसकी वजह से ट्रंप चिढ़ गया है। भाई इसमें कार्टून में दिखाया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसने गुलाबी सुअर ने बंद कर दिया है, तेल सारा बह रहा है, रास्ता ब्लॉक हो चुका है, इसकी फटी पड़ी है, देखिए चड्डी फटी पड़ी है, पैंट फटी पड़ी है, कोट फटा पड़ा है और इसकी लंका लगी पड़ी है, हालत ख़राब है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद अपनी 2 उंगलियां उठाकर गुलाबी सुअर कह रहा है कि हम जीत गए हैं। ये ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार में कार्टून छपा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर ही दिया है कि हमने ब्लॉकेज शुरू कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है पूरी तरह से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पीछे से ही बंद कर दिया गया है। उधर ईरान ने कहा है कि पर्शियन गल्फ में सिक्योरिटी या तो ओमान की होनी चाहिए या फिर वो ईरान की है, यानी हम दोनों के अलावा किसी और की नहीं है। हम अपने जहाज़ों को और हमारे दोस्तों के जहाज़ों को और जो हमें फीस देकर जाएगा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उसे ही जाने देंगे, बाकी हम सबको बैन करेंगे, रोकेंगे। भाई साहब, गलीबाफ एक ऐसा आदमी जिसने दुश्मन को इम्प्रेस कर लिया। अमेरिकी रिपोर्ट आई है कि भले ही नेतन्याहू के दबाव में जेडी वेंस की अमेरिका की पूरी डेलीगेशन ने
ईरान की बातचीत को बेकार किया। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि जो अमेरिका की डेलीगेशन थी पूरी, वो मोहम्मद अली गलीबाफ से पूरी तरह से इम्प्रेस है। और ये रिपोर्ट जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप समेत सीनियर ऑफिशियल्स को दी गई, भाई जेडी वेंस तो उपराष्ट्रपति है, वो खुद मौजूद था, तो भाई अमेरिका की जो आज की सरकार है वो अली गलीबाफ से फुल इम्प्रेस है कि जिस अंदाज में प्रोफेशनल तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस अंदाज से उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए। अमेरिका की डेलीगेशन फुली इम्प्रेस है और अब गलीबाफ को अमेरिका एक लीडर के तौर पे देख रहा है। अमेरिका का टॉप का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, उसने कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बैरिकेड लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बस प्रेशर के लिए है कि ईरान पर प्रेशर बने। आगे उन्होंने ये भी लिखा है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, कि डोनाल्ड ट्रंप में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर दोबारा हमला करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताइए कौन जीता फिर? अमेरिका का अखबार कह रहा है कि अब नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर हिम्मत, वो सिर्फ रास्ते को ब्लॉक करके बैठा है प्रेशर बनाने के लिए, और अब डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर दोबारा हमला करे। कल तक मैंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, खुद कह दिया है खुद, कि हम स्ट्रेट हॉर्मुज खुलवाने के लिए नहीं जाएंगे। देखिए, सारे अमेरिका के दोस्तों को पता है कि अमेरिका ईरान से कितना पिटा है। यही वजह है कि कोई भी अब सामने आना नहीं चाह रहा है। उधर इजराइल पर एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कि जब शुरुआत में जंग चल रही थी तो ईरान की सिर्फ 5% मिसाइलें इजराइल पर गिर रही थीं, और जब जंग आगे बढ़ी तो आखिर में आते आते तक ईरान की 27% मिसाइलें गिरने लगी। क्लस्टर मिसाइल को तो इजराइल रोक ही नहीं पा रहा था, तबाही मच रही थी। तो ये बात बताती है कि शुरू में कम और आखिर में ज़्यादा जो मिसाइलें ईरान की गिरने लगी इजराइल पर, इससे साफ हो गया कि इजराइल के इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए। हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए वस्सलाम।